जैसे ही जुमेरात का सूरज गुरूब होता है और जुमा का चांद गोया तुलू होता है, हर सेकंड हर लम्हा 60,000 जहन्नमियों की मगफिरत की जाती है। यानी ऐसे लोग जिनके नाम जहन्नम के रजिस्टर में लिख दिए गए, ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम, ऐसे लोगों को अल्लाह कहता है इन्हें बख्श दिया, इन्हें बख्श दिया। कितने लोग? एक लम्हे में 60,000 लोग। अब वो पूरे ग्रुप से लेकर ग्रुप तक कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब उसमें हर सेकंड गोया हर लम्हा 60-60 हजार बख्शे जाते हैं। लेकिन जब जुमा का आखिरी सेकंड आखिरी लम्हा आता है, सूरज ग्रुप का वो आखिरी वक्त आता है, तो अल्लाह ने 24 घंटे, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह ने 23 घंटे 59 सेकंड में अल्लाह ने, हालांकि ये सेकंडों का हिसाब हदीस में नहीं है, लेकिन अपने दौर के हिसाब से समझा रहा हूं, उसमें लम्हात का जिक्र है, सातों का जिक्र है, सिर्फ समझाने के लिए कि अल्लाह ने 23 घंटे 59 सेकंड में, हर सेकंड में 60-60 हजार बख्शा, तो 23 घंटे 59 सेकंड में कितने बख्शा? तो जब आखिरी सेकंड आखिरी सात आती है वो इफ्तार की, जुमा की, तो जितने 23 घंटे 59 सेकंड में बख्शे गए, उनकी तादाद के बराबर आखिरी सेकंड में बख्श दिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात। मैं समझता हूं कोई बचता ही नहीं होगा बख्शिश से। ये वो माह रमजान है, ये वो बरकत वाला महीना है। ये जो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा होता है ना, ये बड़ा कीमती है। मैं पहले भी दोस्तों से अर्ज़ करता रहता हूँ कि हम ना ये आखिरी 10 दिन अक्सर बाज़ारों में घूम के गुजार देते हैं। पहले भी सारी ख़रीदारी की जा सकती है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी 10 दिन जो रमज़ान के होते थे, हुजूर खुद भी बेदार होते थे, हमें भी बेदार करते थे। ये रातें बेदार रहने की हैं, शब कदर की तलाश की हैं। नबी पाक ने एतिकाफ़ फरमाया है। कोशिश करें, जो तो इत्काफ बैठ रहे हैं वो तो बड़े बाइसे मुबारकबाद हैं, जो नहीं भी ना बैठ रहे वो भी अपने अपने इलाके की मसाजिद में कोशिश करें, एक रात मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, जितना इजाफी टाइम मिले आखिरी 10 दिनों में वो मस्जिद में गुजारें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें। ये 3 ही वजीफ़े इनके साथ, और रात का वक्त कोशिश करें क़याम में गुजरे, नवाफल में गुजरे। जहाँ जहाँ भी आप, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। हमारे यहाँ इत्काफ में काफ़ी लोग इंशाअल्लाह आएंगे। यहाँ हमने ये एहतमाम किया है कि रोज़ रात को शब बेदारी की महफिल, तरावी के बाद ये महफिल शुरू होगी और इसके अंदर तिलावत है, नाज शरीफ है, कुछ वाज़ नसीहत है, कुछ ज़िक्र व फ़िक्र है। जो अल्लाह ताला तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए अपने फ़ज़ल से वो हम करेंगे। दुआओं का सिलसिला है। 8 रकत नमाज नफल पढ़ने की सही करेंगे, कोशिश करेंगे कि अल्लाह हिम्मत दे तो सहरी तक रोज़ सिलसिला जारी रहे। मैं भी यही रहूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आ सके रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जैसे जैसे आपको मौका मिले, आप यहाँ मरकज़ में खानका शरीफ में भी तशरीफ़ लाएँ। और यहाँ ना आ सके तो जहाँ मौका मिले कोशिश फरमाएंगे। वक्त ज़ाया करने वाला नहीं है। याद आती है तो आंसू भी निकलते हैं, दुआ भी निकलती है। थे कुछ लोग पिछले साल जो इस साल मौजूद नहीं है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, तो ये सादतें बड़ी कीमती हैं, इनको ज़रूर हासिल फरमाएं। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा, मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे, तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा, मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूँ। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे, पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा, मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्द बुद रखा है। फरमाया, छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा, तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे, ये तो जब हंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अगर आप मुझे पूछें कि दीन का खुलासा क्या है और 2 लफ्जों में खुलासा बयान करो, तो मैं इकबाल का लहजा उधार दूंगा। इकबाल ने कहा था, दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। तलबे महबूब में तड़पने का नाम दीन है। जो अदब से शुरू होता है इश्क पे खत्म हो जाता है, और जो दीन अदब से शुरू होकर इश्क पे खत्म नहीं होता वो दीन दीन ही नहीं है। क्योंकि मोहब्बत इंसानों को, उम्मत को बाहम जोड़ती है। दुनिया की जितनी भी मोहब्बतें हैं ये रकीब पैदा करती है। एक के 2 चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं। ये मेरा महबूब है, तुमने क्यों देखा। लड़ाई की नौबत आ पहुंची, कत्ल व गारत तक मामला पहुंचा। हुस्न ही इतना कलील है कि सिर्फ एक की जरूरत को पूरा करता है।
दूसरा आया नहीं, लड़ाई हुई नहीं। ये दुनिया की मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं, लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के चाहने वाले आपस में हबीब होते हैं। सारी मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं, हुजूर की मोहब्बत हबीब पैदा करती है। हमारी मोहब्बत का सबब ज़ात रिसालत माप है। वाला मेरी तौबा कबूल कर। रमजान की रातें तो दुआओं में गुजारना। खुदारा ये घूमने फिरने शॉपिंग के लिए नहीं आया रमजान, इसको जाया मत कर देना। और अहदीस में ये मजमून मिलता है, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, वो बर्बाद हो जाए जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके। हमें तो टेंशन ही एक होनी चाहिए कि या अल्लाह सबकी बख्शिश हो रही है, मैं रह ना जाऊं, मुझे बख्श देना, मेरे माँ बाप को बख्श देना, मेरे बच्चों को बख्श दे। मांगी जाना, मेरे आका भी खूब दुआएं मांगा करते थे।